कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है। दूसरे और आखिरी दौर से पहले अब से तकरीबन 35 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर ममता बनर्जी तक ने आज बंगाल में कई रैली और जनसभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला में एक ऑडियो संदेश जारी कर बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। सवाल यह है कि 4 मई को बंगाल क्या फैसला करने वाला है। 47 साल बाद बीजेपी की सरकार या दीदी ही बरकरार रहने वाली है। 15 साल बाद बंगाल में परिवर्तन होगा या ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी। रिपोर्ट। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तब आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय अमृत हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे। हम प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है। तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहले गांव को संभलाओ। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत, करीब 235 आसन से तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है। और इस बार जो मोदी जी चले जाएंगे, अमित शाह जी चले जाएंगे, फिर और वापस बंगाल में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं। वार है, पलटवार है, जबरदस्त और जोरदार है। नॉन स्टॉप रैलियों का दौर, दिग्गजों की ललकार, रोड शो के जरिए सियासी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश। और इस तरह पूरब वाले प्रदेश में दूसरे दौर के आखिरी दिन वोटर को साधने का हर दांव आजमाया गया। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। तृणमूल आ रहा है। अब बंग यानी बंगाल की बारी है। महीने भर तक धुआंधार वार पलटवार के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का चुनावी शोर थम चुका है। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट रुक चुकी है, नेताओं के काफिलों से उड़ती धूल बैठ चुकी है, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि 4 मई को बंगाल में क्या होने वाला है। क्या 47 साल बाद बंगाल में भगवा लहराने वाला है, या फिर ममता बनर्जी कोलकाता की सत्ता पर बरकरार रहेंगी। फिलहाल इन सवालों का जवाब हफ्ते भर बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बंगाल के चुनाव ने जिस तरह का प्रचार देखा है, अलग ही लेवल का वार पलटवार दिखा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बंगाल में रैलियों और रोड शो का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन भी बैरकपुर में रैली की। बोले कि 4 मई को शपथ ग्रहण में ही लौटेंगे। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में 20 रैलियां और 6 रोड शो किए। एक दिन में
3 रैलियां की, तो गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बंगाल में डटे रहे। प्रचार के आखिरी दिन भी रोड शो किया। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। तो हम प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। क्या ममता का किला इस बार ढह जाएगा? बंगाल में आपकी जीत निश्चित है? अक्रॉस बंगाल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। प्रेसिडेंसी में भी इस बार हम बहुमत प्राप्त करेंगे। दावे बड़े हैं, दावे ऊंचे हैं और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हर रैली एक नया राउंड बनी। मतुआ कार्ड, मंदिर कनेक्शन, जमीनी समीकरण, बीजेपी हर दांव आजमा रही है। दिग्गजों की रैलियां हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन भी भद्रलोक के चुनावी मैदान में उतरे। 3 रैलियां की, टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। बोले बंगाल को टेरर, माफिया राज और कट मनी की राजनीति से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। कोलकाता की सत्ता पर पहली बार भगवा लहराने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कटमनी, माफिया राज, महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ और बंगाल की बदलती डेमोग्राफी से टीएमसी को घेर रही है। तो दूसरी ओर टीएमसी भी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। खास तौर से ममता बनर्जी बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती से बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है। तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों साझुआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में केंद्रीय बलों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और यही बात दीदी के समर्थन में प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कही। बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ। पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2,40,000 जवान तैनात हैं। टीएमसी को इसी पर ऐतराज है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि 4 मई के बाद बंगाल में सरकार जिसकी भी बने, केंद्रीय फोर्स के जवान 60 दिन तक बंगाल में ही रहेंगे। पहले चरण में बंगाल में ऐतिहासिक करीब 93% वोटिंग हुई, जिसकी वजह सुरक्षा के मजबूत इंतजाम बताए गए। मतदाताओं का कहना है कि वो बेखौफ होकर घरों से वोट डालने निकले। मैं तो पहली बार देखा, इस बार मुर्शिदाबाद में कोई मरा भी नहीं है। हर बार कोई ना कोई मरता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्शन में बहुत अच्छा लगा। इस बार इलेक्शन कुछ अलग ही हुआ। चुनाव आयोग को क्रेडिट देते हैं? एकदम हर टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग सही तरफ से वोट दे नहीं पाया, बूथ में जा नहीं पाया। इस बार तो एकदम अच्छी तरफ से गया है। जिस बंगाल में राजनीति की रंजिश की पुरानी रवायत रही थी, जहां बिना हिंसा के चुनाव होना नामुमकिन सा माना जाता था, उसी बंगाल में पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव का दौर हुआ। लेकिन सवाल ये कि क्या दूसरे दौर में भी ऐसा ही होने वाला है? ऐसे समझिए। दूसरे चरण में कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और पूर्वी बर्दवान जैसे अहम जिले शामिल हैं। इन जिलों को टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। 2021 में इन 142
सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी और एक सीट इंडियन सेक्युलर फ्रंट के खाते में गई थी। दूसरे फेज की वोटिंग में कई दिग्गजों का फैसला होना है। उनमें खुद ममता बनर्जी भी शामिल है। खासतौर पर भवानीपुर सीट पर सबकी नजरें टिकी है, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु ने 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराया था। शुभेंदु इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरा भगवा लहर बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग, सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। शुभेंदु इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ टीएमसी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बीच बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बम बंदूक वाली राजनीति का ट्रेलर नजर आने लगा है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। घटना उस दौरान हुई जब मिताली कैंपेन के आखिरी दिन प्रचार में लगी हुई। हमले में सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आई। दोनों को आरामबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी मिताली बाग से मिलने अस्पताल पहुंचे। बंगाल का फैसला क्या होगा ये तो 4 मई को ही पता चलेगा, लेकिन दूसरे दौर की वोटिंग से पहले सिर्फ दावे ही नहीं बल्कि जश्न की तैयारियां तक होने लगी। कोलकाता के मार्केट में अभी से रंग गुलाल बिकना शुरू हो गया है। इस वक्त हम बड़ा बाजार में मौजूद हैं और ये रंग अबीर का मार्केट है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो कलर्स हैं, जो अबीर हैं, वो मंगवाए जा रहे हैं। अभी यहाँ का अभी तो जो ट्रेंड है अभी ग्रीन ऑरेंज दोनों संग संग बिक रहा है। तो कल तक ग्रीन ज्यादा था, आज के दिन में थोड़ा ऑरेंज ज्यादा जा रहा है। बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी की जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी पहली बार बंगाल में भगवा पताका लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो ममता बनर्जी भी मजबूती से डटी हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की जनता के नाम चिट्ठी भी लिखी। बंगाल में परिवर्तन और बीजेपी का मुख्यमंत्री होने की उम्मीद जताई। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।